अच्छा, जो लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया में बहुत नाम कमाया है, जैसे अभी बहुत सारे लोगों का मैं जिक्र करूं, आपने जो बैलेंस वाली बात कही, जैसे अंबानी परिवार का मैं जिक्र करूं, ठीक है, बीच में शादियां हुई, लोगों के बड़े बड़े इवेंट्स हुए, हमने देखा कि परिवार में भी बहुत अच्छे संबंध हैं, भाई का भाई से, बच्चों का पिता माँ से, ये संबंध बहुत अच्छे रहे। और अगर प्रोफेशनल लाइफ देखा जाए, उनका बिजनेस देखा जाए, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पर सब कुछ अच्छा है। तो क्या ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं, सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो होते हैं, क्या ये कदम कदम पर एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर चल रहे हैं? मेरा सवाल है ये। आप एक बात बताइए, आज मुकेश अंबानी, मुकेश अडानी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत सारे जो देश जितने भी कंट्री के हेड हैं, तो ये जो बड़े बड़े व्यापार चलाते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी के बिना एक कदम भी नहीं रखते हैं। अच्छा। ऐसा एक बहुत बड़े उनका नाम मैं भूल गया, उन्होंने अपनी बुक का नाम बताएंगे, उन्होंने एक किताब में भी लिखा था कि मिलियनर हो सकता है एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले ना लें, लेकिन बिलियनर्स हमेशा एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं। अच्छा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बनी है कि आप किस लिए आए हैं और आपको करना क्या है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और भी है, बड़े बड़े लोगों का आपने जिक्र किया, बड़े बड़े लोग जो फैक्ट्रीज खोलते हैं, बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े ऑफिसेज खोलते हैं, क्या हर एक चीज़ जब सोच समझ के कर रहे हैं तो वो वहाँ का वास्तु भी देखते होंगे, वो वहाँ की एनर्जीज भी चेक करते होंगे, वो किस समय पर वहाँ पर प्रवेश करना है, किस वक्त पर वहाँ की नींव रखनी है, हर चीज़ चेक करते होंगे। तो ये तो आम आदमी भी कर रहा है। तो यहाँ आम आदमी लाख के सपने सोच रहा है, वहाँ वो करोड़ों से अरब बना रहे हैं, अरबपति हो रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात कि आपको ऊपर वाले से मांगना नहीं आता है। मैं हमेशा अपने हॉरोस्कोप में यही बताता हूँ कि आपका जो 11th हाउस है वो आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है। अच्छा। आप हम देखिए कि मैं जाता हूँ कि मैं लोगों से मांगता हूँ, भगवान से मांगिए, वो कहते हैं भगवान मुझे 1 लाख रुपये महीना देती है, तो भगवान 1 लाख रुपये महीना दे देता है। आप कहते हैं कि मुझे 5 लाख रुपये महीना चाहिए, तो सामने वाला 5 लाख रुपये महीना दे देता है। अरे कभी आपने 100 करोड़ रुपये मांगे हैं क्या ऊपर वाले से? आप क्यों, आपको लगता है कि इतना पोटेंशियल ही नहीं है? अरे भैया, ये जीरो आप लगाते हो, ऊपर वाले के पास थोड़ा ना जीरो है, उसने तो क्या कहना है, तथास्तु। आपको अपने घर, अपने हॉरोस्कोप के 11th हाउस में जो राशि बैठी हुई है, उस दिशा में यदि आप अपना विजन बोर्ड बना के लगा देते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ति का देवता भी आपके साथ हो जाता है, आपकी इच्छाओं को पूरी करने में। देना ऊपर वाले ने, करना आपने। आज आप मुकेश अंबानी जी के साथ में बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा कि मुकेश अंबानी से ज़्यादा स्मार्ट तो मैं हूँ। आप आज अडानी के साथ में मीटिंग कर लीजिए, अडानी के साथ मीटिंग करने के बाद आपको लगेगा अडानी से ज़्यादा दिमाग तो मेरे में है। तो भैया, दिमाग से पैसा नहीं आता है, पैसा भाग्य से आता है। और पैसा, आप किसी मजदूर के साथ में बैठ जाइए तो आपको लगेगा मेरे से ज़्यादा मेहनत तो ये कर रहा है। सही बात। आप कुली के साथ में बैठ जाइए तो आप कहेंगे मेरे से ज़्यादा मेहनत तो ये कर रहा है। तो भैया, आप दोनों आदमी के साथ बैठ के देख लीजिए, जो ज़्यादा मेहनत करता है और जो ज़्यादा पैसे कमाता है, तो आपको दोनों तरफ से लगेगा कि मैं इनसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ या मेहनती हूँ, मैं इनसे ज़्यादा जान रहा हूँ चीज़ों का। आपने विजन बोर्ड का जिक्र किया, विजन बोर्ड के का कोई खास तरीका होता है, कोई खास समय होता है? या मुझे अगर मान लीजिए मुझे एक बड़ी सी लंबी सी गाड़ी चाहिए, लग्जरी घर चाहिए, बंगला चाहिए, मैंने उसका फोटो लिया और आगे अपनी दीवार पर लगा दिया जहाँ मैं दिन में 10 बार नज़र डालूँ, क्या इतना भर होता है या इससे भी ज़्यादा कुछ चीज़ें होती हैं, टेक्निकलिटीज़ होती हैं? कन्विक्शन। अच्छा। विजन बोर्ड में सबसे अच्छी जो भगवान के, यदि आप आज आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। तो यदि इसका मतलब आपका भगवान पर विश्वास है जी, तो ऐसे ही यदि आपका विजन बोर्ड लगाना ही ऐसे ही आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, आपको उस पर विश्वास भी होना चाहिए। आप मान लीजिए आपको मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, तो सबसे पहले कन्विक्शन रखिए कि मर्सिडीज की कौन सी गाड़ी मेरे को चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा कलर चाहिए। आप मर्सिडीज के शोरूम में जाइए, मर्सिडीज की उस फोटो के साथ में एक फ़ोटो खिंचवा कर आइए कि जो गाड़ी आप लेना चाहते हैं, फिर वही फ़ोटो जो मैं विजन बोर्ड बताता हूँ वहाँ पर आप लगा दीजिए। और 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वापस से उस मर्सिडीज के शोरूम पे जाना शुरू कर दीजिए। जब आप फीलिंग लेकर आएंगे कि मैं इस शोरूम पे जा रहा हूँ, गाड़ी मेरे पास है, और आप देखेंगे कि वह देवता जो आपके 11th हाउस में बैठा है, उसका काम ही यही है कि आपकी इच्छाओं को पूर्ति करना। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस वो बना देगा, ऐसे रास्ते आपके खोल देगा कि आपकी हर इच्छा वह पूरी होने लगेगी। अच्छा, यहाँ एक सवाल आता है जो मेरे मन में भी आया और व्यूअर्स के मन में भी आया होगा कि एक मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदने के लिए मान लीजिए मैंने देख लिया कि मुझे मेबैक चाहिए, अब वो 2.5-3 करोड़ की आएगी। अब वो 2.5-3 करोड़ की गाड़ी खरीदने के लिए मेरे अगर मान लीजिए किसी की महीने पूरे साल की इनकम जो है वो 10-12 लाख रुपए है, तो वो 2-2.5 करोड़ की गाड़ी खरीद पाएगा कि ये सब कर लेने से? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बात सोचनी है कि आप यदि ये सोच रहे हैं कि मेरी इनकम 10 लाख रुपये है तो और आप एक 2 लाख रुपए की 10 लाख रुपये सालाना है, 1 लाख रुपये आपके महीने की इनकम है, तो 2.5 लाख रुपये की गाड़ी कैसे खरीदेंगे? तो यह इसका मतलब है कि आपने अपने दिमाग की क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। आपने पहले ही यहाँ पे अपने क्या लगा दिया,
Limitations आ गई लिमिटेशन आपके लगा mind दी कि मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा और मैं ये हो ही नहीं पाऊंगा, तो विजन बोर्ड काम ही नहीं करेगा। अच्छा, तो ये चीज़ें काम ही नहीं करेंगी। तो ये चीज़ें तभी काम करेगी जब आपकी कन्विक्शन पावर उसके साथ में मैच करेंगी, अदरवाइज वो काम नहीं अदरवाइज वो काम ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आप खुद ही अपने आप से कन्विंस नहीं हो, और यह जो व्यक्ति अपने आप से कन्विंस नहीं होता तो यह आपका 8वां घर आपको ऐसा सोचने को मजबूर कर देता है। अच्छा, 8वां घर किसका है? कन्विक्शन का है। 8वां घर आपको ये विश्वास दिलाने का है कि मैं ये काम कर पाऊंगा या मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। 8वां घर किसका है? 8वां घर दुख का है। 8वां घर आपको उस जगह पे लेके जाकर छोड़ देता है जहाँ पे आपको लगता है कि अब मैं सब कुछ, मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इससे ज़्यादा पैसा मुझे करना ही क्या है, मैं 10 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ, मुझे 20 लाख रुपये कमाना क्यों है? ये बातें कौन करता है? जिनका 8वां घर कमज़ोर होता है। अच्छा, जिनका 8वां घर कमज़ोर है उसमें सेल्फ डाउट, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो हमेशा खुद पे डाउट करेगा, खुद पे डाउट करेगा, क्योंकि उसका 8वां घर ही कमज़ोर है। बड़ा आदमी बनने की सोचेगा ही नहीं, वो एक हमेशा जैसा है जितना है उस पर ही संतोष करके रह जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ और मुझे समझनी है, आपने कहा कि 8वां घर अगर वीक है तो फिर ये बहुत हद तक पॉसिबल होगा कि वो इंसान जो है वो सेल्फ डाउट में रहेगा, उसकी जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत वीक होगा। किसी का अगर ऐसा है, जो कि मुझे लगता है मेजॉरिटी में है, कैसे वो अपने सेल्फ डाउट को ख़त्म करे, कैसे वो उन चीज़ों को एम्पावर करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए चीज़ों को? 8वां घर जो आपकी इनर पीस का है। इनर पीस का मतलब ऐसे जीव जंतु जो आप ज़मीन के नीचे रहते हैं। जी। ज़मीन के नीचे कौन रहता है? चूहे। ज़मीन के नीचे रहते चींटियाँ, सांप। जो लोग ज़मीन के नीचे बिल बनाकर रहते हैं, यदि आप उनको खाना खिलाना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, आपका जो सेल्फ डाउट है वह मजबूत होगा। तो मैं यहाँ पे आपको आपको मैं एक मिश्रण बता देता हूँ। यदि यह मिश्रण आप चींटी को खिलाना शुरू कर देंगे तो देखेंगे आपका सेल्फ कन्विक्शन कितना मजबूत हो जाएगा। आपको आटा भूनना है, आटा सेकना है, उसके अंदर कोकोनट की बर्फ़ी डालिए, चीनी, काले तिल, सफ़ेद तिल और थोड़ा सा सरसों का तेल के साथ साथ में खसखस, इन चीज़ों का मिश्रण मिला के यदि आप रोज़ चींटियों को डालना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका सेल्फ डाउट, सेल्फ जो कन्विक्शन है वह बहुत तेज़ी से आपके फेवर में होने लगेगा, और अब आप आम आदमी के बारे में नहीं, एक बड़े आदमी के बारे में सोचने लगेंगे। अच्छा, अगर ये बहुत सही बात है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्वेरीज गूगल पे भी सर्च करते हैं, सेल्फ डाउट कैसे दूर करें जी। अब जो लोग ये सर्च करते हैं ना, उन लोगों को एक बहुत सही उपाय मिल गया होगा। मुझे लगता है ये हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डाउट तो सबके मन में, और सेल्फ डाउट सबके मन से खत्म होना चाहिए जी। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।